और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस जैसी मुख्य पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, लेकिन आम लोग क्या सोच रहे हैं? सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुद्दे क्या हैं और किन पार्टियों का मैनिफेस्टो उनको प्रभावित कर रहा है, उनका रुझान किसकी ओर है, इसे समझने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता यासिर मुश्ताक बेंगलुरु के आईटी हब व्हाइटफील्ड पहुंचे। कई लोगों से वहां उन्होंने बात की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दलों ने आईटी सिटी बेंगलुरु का ख्याल रखा है और जो यहाँ के टेक्कीज़ के इश्यूज़ हैं क्या उन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है? ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं इस समय बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में, जिसे आईटी हब भी कहा जाता है। हमारे साथ आईटी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपके जो मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि वो राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए? मेरा नाम अनिल है और हमारे जो बेसिकली आई थिंक किसी भी नागरिक, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास। आई थिंक वो विकास हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं 15 साल पहले यहाँ पे जब आया था, यहाँ पर मैं बैंगलोर में, और बैंगलोर में महादेवपुरा में एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो वह कुछ नहीं था। काफ़ी डेवलपमेंट देखा है मैंने अपने आंखों के सामने। क्या तो इट इज़ गोइंग, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एज ए इंडिविजुअल। आई थिंक व्हेन आई सी ग्रोथ प्रॉब्ली, आई थिंक बीजेपी मिस्टर अंडर लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी जी, आई थिंक वी कैन सी अ ग्रोथ ऑफ डेफिनेटली हैपनिंग इन बैंगलोर नाउ। और बहुत कुछ आगे करने, बिकॉज उनके पास एक नीति और नीयत भी है, नीति नीयत दोनों के साथ चल रहे हैं। और वो आई थिंक कुछ मुद्दे हैं जो शायद प्रॉब्ली और को इम्प्रूव करना चाहिए, बट आई थिंक देयर इज अ कंप्लीट एफर्ट फ्रॉम दोस साइड एंड दे विल डू इट बेटर। दैट्स व्हाट आई सी दैट। आपका मुद्दा क्या है और क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए आगे जो सरकार आएगी? 15 years हो गया मैं बैंगलोर आके। Okay, I am seeing a drastic development in this Mahadevapura constituency, especially in terms of IT. So what are the commitments they have given in manifesto? I am seeing in live. For example, let's take Metro recently, which was inaugurated by Modi sir. Now traffic issues got reduced in this area because of this metro operations. And apart from that, not only IT and urban and rural development, other than that, this government has taken care of the recent disaster issues that we have seen. For example, COVID scenario. अब जो है चुनाव प्रचार में बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है, काफ़ी सारी उस पर भी अब जो है बहस हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस बार बेंगलुरु के लिए? मेरा नाम हर्षा पाटिल है, मैं कर्नाटक से ही बिलोंग करता हूँ। मैं एक्चुअली 15 साल पहले से जब एज ए फ्रेशर आया था आईटी इंडस्ट्री में, तब मैंने देखा था कि पहला मेरा कंपनी इधर ही था, तो मैं जब सिटी से इधर आ रहा तो रोड वगैरह उतना अच्छा नहीं थे। तो पिछले 3 टर्म में जो लिम्बावली सर ने जो काम किया है ना, तो उसके चलते आप अभी देख सकते कितना, क्योंकि महादेवपुरा जो असेंबली है, इट्स दी वन ऑफ द बिगेस्ट असेंबली इन दी कर्नाटका। उन्होंने 3 टर्म में जो काम किया उन्होंने पूरा उसका डिटेल भी दिया है, उन्होंने क्या किया है बोल के। तो उसमें से हम जो कुछ भी हमने रेज किया था, जैसे कि हो रोड सब वाइडन हो गए। लगातार जो है आईटी इंडस्ट्री की मांगे हो रही थी, जिस तरह के अभी आईटी इंडस्ट्री का सिनेरियो बना है। जब आप मैनिफेस्टो देख रहे हैं 3 पार्टीज का, क्योंकि जेडीएस भी एक बड़ी पार्टी है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है आपको किस पार्टी ने ज़्यादा ख्याल रखा है? 15-20 साल से बहुत चीज़ चेंज हुआ है। अभी भी आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो भी मैनिफेस्टो सब दल ने दिया है, मतलब जो भी पॉलिटिकली पार्टीज जो भी वो ये दिया है, मैनिफेस्टो दिया है, उसमें कभी कभी कोई होता है उसका पॉलिटिकली उसका मोटिव करने के लिए हो सकता है, और कोई अच्छा भी चीज़ है, लेकिन कंपेरेटिवली जो भी अभी है भाजपा का जो भी मैनिफेस्टो आया है, इट इज़ अ वैलिड काइंड ऑफ थिंग्स विच वी ऑल्सो हैव सीइंग। एंड सब फ्रीबीज देने में कुछ भी ये नहीं है, फ़ायदा नहीं है। एंड और एक आप जो भी अभी मेरा मित्र को पूछा था बजरंग दल का जो भी इशू है, डेफिनेटली किसी अन्य इसको मतलब दल को या रिलीजन को टारगेट करके किसी ने पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। वो मेरा एक ये है, वो करने से वो उसका वजह से पीस और ये जो भी इनबैलेंस हमारा बीच में होता है वो सब डिस्टर्ब होता है, वो नहीं करना चाहिए। आईटी हब माना जाता है इस एरिया को, लेकिन हमने जब देखा जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी यहाँ पे जलभराव हो रहा है। क्या ये मुद्दे राजनीतिक दल उठा रहे हैं?
सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये कंसर्न राइज़ किया कि चलिए हमें बात करनी है आईटी वालों से भी। आईटी वालों जो बाहर से आके काम कर रहे हैं, अब बेंगलोर के रेसिडेंट्स हो गए हैं, तो उनके मुद्दे उठने चाहिए और वो उनके जो वोट है वो निर्णायक होते हैं। ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, जो बारिश में रोड पे पानी जम जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है, किसी किसी लोकेशन में ऐसा भी है कि एक एक घंटे में हम लोग 5 से 6 किलोमीटर चल पाते हैं। हम लोगों ने इस बात को लेकर के एमएलए ऑफिस में, देखिए हमें जहाँ पे पहुँच हो सकती है वहाँ तक जा सकते हैं। लोकल बॉडी को अप्रोच किया था, एमएलए ऑफिस को गया था, फिर उन लोगों ने हमें हेल्प किए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी गवर्नमेंट आएंगे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मेरा नाम दिगेश है, मैं 2005 से हूँ एक्चुअली कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया है। सो स्टार्टअप के लिए यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, राइट। ओके, एटलीस्ट वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, राइट एक्चुअली। ओके, ओनली कंसर्न और काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, राइट एक्चुअली। ओके, इसके हिसाब से लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट। ओके, वो से भी रोड डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री जो है अब यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, क्या जो वीवीआईपीज़ है उन्हें बैंगलोर जैसी सिटी में रोड शो करने चाहिए या नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या पहले ही है। ऐसे में जब वीवीआईपीज़ आ रहे हैं तो काफ़ी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस हो, कई लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरा नाम मनीष प्रकाश है और मैं पिछले 10 सालों से मैं बेंगलोर में हूँ। जहाँ तक वीवीआईपीज़ का मूवमेंट का सवाल है, आई थिंक ये मुद्दा तो पूरे देश में लागू होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कर्नाटक में ये लागू होता है। ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आई थिंक इट इज़ गुड टू हैव सच रोड शोज़ वेयर मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री जो हैं वो आम नागरिक से कनेक्ट होते हैं, वो उनको देखते हैं। एंड जब वो रोड शो देख रहे हैं तो उन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो देखते हैं कि वो क्या है नहीं है। एंड ऑब्वियसली एक आम आदमी के लिए कनेक्ट करने का फोरम ये एक है। जब वोट करने आप जाएंगे तो क्या ध्यान में रहेगा, जो एमएलए है, पार्टी है, या फिर चुनावी मुद्दे जो मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। चुनावी मुद्दा यस, यहाँ पे रोड अच्छा नहीं था। मैं जब 2014 में आया, कैपजेमिनी में ज्वाइन किया इधर, तो उसके बाद से मैंने देखा कि रोड बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद अभी देख रहा हूँ तो मेट्रो चल गया। ये मेन कंसर्न था यहाँ पे मोबिलिटी का। हमने बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे देखा है, तो यही है कि आगे भी डेवलपमेंट ऐसे ही चलता रहे तो हम उसी के मुद्दे पे ही अपना वोट देंगे। टकीज का कहना है कि जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए वोट करेंगे। किस तरह से विकास हुआ है, किस पार्टी ने विकास किया है, वही ध्यान में रखेंगे और फिर वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आपका ही मजा आएगा।